राधे हरिलाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। आइए आज समझते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में एक बालक का जब जन्म होता है तो उसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं, अर्थात उसे एक पर्व का रूप या खुशी व्यक्त करते हुए व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्म दिन किस प्रकार मनाना चाहिए, उद्देश्य क्या है, पहले इसको समझते हैं। जन्म दिवस मनाने का तात्पर्य है ईश्वर से अपने या बालकों के लंबी आयु की कामना और सुख समृद्धि की कामना। अर्थात शास्त्रों का मत है कि 16 वर्ष तक माता पिता को बालक के जन्म दिवस को मना करके और बालक से अपने बड़ों के सम्मान, भगवान का दर्शन, पूजन इत्यादि करवाना चाहिए, ताकि इन सत्कर्मों के द्वारा बालक के अंतःकरण में एक उच्च श्रेणी के संस्कारों का संचय होता है और वे संस्कार आगे जाके उसके जीवन में खुलते हैं। 16 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को अपना जन्म दिवस स्वयं मनाना चाहिए। अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करके और भगवान का भजन, पूजन, दर्शनादि इत्यादि, गरीबों का सम्मान, उनका सहयोग और मदद करके अपने जन्म दिवस को मनाना चाहिए। अपने दीर्घायु और साथ साथ अपने उच्च विचारों की कामना, अपने अंदर सद्बुद्धि का विकास हो, सत गुण का विकास हो, इस उद्देश्य से इस कार्य को मनाना चाहिए। तो यह तो हुआ जन्म दिवस मनाने का। अब आइए हमारे थोड़ा सा समझते हैं जीवन धारण करने का लक्ष्य, उद्देश्य और वास्तविकता क्या है, उसे जानते हैं। संपूर्ण ज्ञान जो मस्तिष्क है, ब्रेन जिसे कहते हैं, वो केवल मानव समाज के अंदर है। अन्य वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, मगर किसी योनि में भी जीव को ब्रेन अर्थात विचार करने की शक्ति, बुद्धि नहीं दी गई। केवल मानव समाज के प्राणी को, मानव समाज को ही यह उपलब्धि हासिल की गई है, मगर इसका उपयोग हम कर नहीं पाते क्योंकि हम स्वयं को पहचान नहीं पाते। हम केवल उतना ही जानते हैं जितना है। मान लीजिए कि हम इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में हमने अपना जीवन गुजारा है, तो हमारी बुद्धि, हमारा जो ब्रेन है, जो सोच है, जो विचार है, इस कमरे तक सीमित है। इस कमरे के बाहर हमारे विचार नहीं जाते और ना ही हम सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने आगे न जानने की कोशिश की, न देखा और न कभी विचार किया। यहाँ यदि हम आगे विचार करते हैं तो हम में वो शक्ति है जिस शक्ति का प्रयोग करके ईश्वर सृष्टि का संचालन करते हैं, वह शक्ति भी हमारे ही अंतःकरण में विराजमान है, क्योंकि वह ईश्वर का जो अंश है हमारे अंदर है। और ईश्वर के उस अंश को हम प्राप्त करके भी हमारे साथ में होने के बाद भी उस शक्ति को हम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते ही नहीं। जैसे कि आप विचार करें कि हनुमान जी लंका जा रहे थे सीता जी की खोज में। हनुमान जी को भगवान ने प्रेरणा दी थी और मुद्रिका भी दी थी, अर्थात नियुक्त किया था हनुमान जी को, मगर वानर सेना ने हनुमान जी से चर्चा नहीं की और ना ही हनुमान जी ने कहा कि
कहे लंका जा सकता हूँ, सभी वानर बोले मैं जा सकता हूँ, कोई कहे जा सकता हूँ, आ नहीं सकता, बोली कुछ बोले बूढ़े हो गया हूँ। अनेक चर्चाएं होती रहीं, बातें होती रहीं, मगर कोई जाने में और आने में समर्थ जब नहीं हुआ, तब जामवंत जी कहते हैं कि जामवंत कहते हैं, क्या कहते हैं कि पवन तने बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवाना। तुम क्यों चुप बैठे हो? कोई सब तो अपना अपना बल बखान कर रहा है, मगर तुम क्यों चुप बैठे हो? जब हनुमान जी को याद आया कि मैं कितना बलवान हूँ, मेरे पास कितनी शक्ति है, जब जामवंत ने बताया तब याद आया हनुमान जी को कि मेरे पास जो शक्ति वह असीमित है। इस शक्ति का प्रयोग करके मैं लंका जा भी सकता हूँ, लंका को उखाड़ के ला भी सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ। कनक बूधराकार शरीरा समर भयंकर दिबलवीरा, अपना रूप धारण कर लिया, समझ गए। तो जय गिरि चरण दे हनुमंता, चल सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी अंगद जी से पूछने लगे कि क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, केवल पता लगाना है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जब जामवंत जी ने आभास कराया कि हनुमान जी तुम्हारे पास बल है, तुम शांत क्यों बैठे हो, अपने बल का प्रयोग करो, तब उन्हें याद आया। इसी प्रकार यदि हमें अपने बल का, अपनी शक्ति का, अपने ब्रेन का प्रयोग करना है तो शास्त्रों का अवलोकन करके और उनकी सलाह लेना होगा, उनका अवलोकन करके शास्त्रों से का मार्गदर्शन लेना होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो है, जो हम देख रहे हैं, इतना नहीं है, हमको संतुष्टिया है इतने में, वास्तव में इतना नहीं है जितना हम देख रहे हैं, जितने का हम प्रयोग कर रहे हैं ना। हमारे पास अथाह शक्ति है जिसको हम प्रयोग करते करते, खोजते खोजते अपना जीवन भी। एक बात और ध्यान रखना, यह यात्रा है, मानव जीवन की यात्रा है। यदि आप सत्कर्म करते हो तो मानव जीवन मिलेगा, और मानव जीवन मिलेगा तो मानव जीवन का आरंभ तुमने इस जन्म में जहाँ से छोड़ा है वहीं से आगे बढ़ोगे, इतना ध्यान रखना। मान लीजिए यदि सत्कर्म करने के लिए तुम निकल पड़े, भगवान की ओर निकल पड़े, खोज की ओर निकल पड़े, तो ये नहीं सोचना भैया कि अब हमारी ज़िंदगी तो थोड़ी बहुत रह गई, अब क्या खोज है ना। जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसे हमको मुंबई जाना है और हम यहाँ से निकले हैं, वृंदावन से आगरा पहुँच गए, आगरा के बाद हम शांत हो गए या हमने यात्रा बंद कर दी, मगर जब हम यात्रा शुरू करेंगे तो आगरा से ही करेंगे, क्योंकि आगरा में हैं हम। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, इसी प्रकार इस जीवन को जहाँ तक हम खोज में ले जाएंगे और अपना जीवन समाप्त अगर हो गया, मान लीजिए देश छूट गया, तो अगला जो मानव तन मिलेगा यात्रा वहाँ से शुरू होगी जहाँ से हमने छोड़ा है। तो ऐसा नहीं कि जी हमको यहाँ भरना, क्योंकि जो समय देख रहे हैं कि हमारे पास में, वो कोई लोग बोलते हैं ना भैया 50 साल की उम्र हो गई, अब 10-20 साल और जीना है, क्या इतने समय तुम्हारे पास? ना, बिल्कुल गलत सोच है। तुम्हारे पास अथाह समय है। यह सृष्टि का की उत्पत्ति जब से हुई है तब से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक तुम रहोगे, और सृष्टि के विनाश के बाद भी तुम रहोगे। पुनः सृष्टि का जब निर्माण होगा तब भी तुम रहोगे। अर्थात तुम अनादि हो, अनंत हो और अविनाशी हो। तुम्हारी आत्मा कभी ना मरने वाली है, ना कभी जन्म लेने वाली है। ये तो एक शरीर का जो हम आज मना रहे हैं तो शरीर का है। शरीर तो वस्त्र है, शरीर जैसे हमारे पास में वस्त्र है और हम ना गंदे हो गए, फट गए, अलग कर दिए, फिर दूसरे धारण कर लिए, इस प्रकार शरीर की हालत है। मगर वास्तविकता तो वो है जो हमने कहा कि यह शरीर जो है, शरीर का महत्व नहीं है, आपकी आत्मा का महत्व है, और ये अनादि है, अनंत है। इसको जीवन जो मिला है, यह मानव तन मिला है, इसी जीवन के मार्फत अर्थात इसका उपयोग करके, जीवन का उपयोग करके ही उस शक्ति को हासिल किया जा सकता है। क्योंकि आत्मा को कार्य करने के लिए शरीर धारण करना होता है, और यदि अन्य शरीर मिलता है तो आत्मा कोई कार्य नहीं कर पाती, केवल पुराने किए हुए कर्मों का फल भोगती है, और मानव स्तन पा करके नया कर्म करने के लिए उसे मौका मिला है। तो इस जो हमें मौका मिला है, जो अधिकार प्राप्त हुआ है, इस अधिकार को गंवाना नहीं चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
राधा रानी सरकार की। सबको यदि अच्छा लगा हो तो इसको उपयोग जरूर करिएगा।